नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। तो इन मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई दो कहानियां हमारी 9वीं और 11वीं की कक्षा में है। 9वीं कक्षा में इनके द्वारा लिखी गई कहानी है दो बैलों की कथा, और 11वीं कक्षा में मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया एक और कहानी है नमक का दरोगा। तो आइए हम करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जीवन परिचय लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो फिर से आप देख सकते हो। हरिवंश राय बच्चन जी का जब जीवन परिचय मैंने कराया था तो मैंने उसमें आपको बिल्कुल विस्तार से समझाया था कि सही तरीका कौन सा होता है जीवन परिचय लिखने का। तो शुरू करते हैं। उन्हीं बिंदुओं के आधार पर मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ। सबसे पहले हम बताएंगे जन्म। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था सन 1880 में। ये बनारस के निकट एक लमही ग्राम था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म एक साधारण से कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता भी एक डाकघर में क्लर्क का काम करते थे, लिपिक के पद पर वो कार्यरत थे, और इनके परिवार की आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं थी। फिर मैं बताऊंगी आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद तो वो कहानी लेखन के लिए इस्तेमाल करते थे, उनका नाम था, वास्तविक नाम उनका धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद जी बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन परिवार की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। ये मात्र 5 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था, और केवल 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। और जब ये मात्र 14 वर्ष के थे तो इनके पिता का भी देहांत हो गया था। इस प्रकार पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से इनका जो पहला विवाह हुआ था 13 वर्ष की आयु में, वो सफल नहीं हुआ। इनके विचारों में, पत्नी के साथ इनके विचारों में मतभेद रहता था, इसलिए वो अलग हो गई। उसके बाद इन्होंने दूसरा विवाह किया था 2006 में शिवरानी से, जो कि एक बाल विधवा थी। इन्होंने एक आदर्श उदाहरण दिया था और शिवरानी के साथ इन्होंने दूसरा विवाह किया था। ये मात्र 16 वर्ष के थे तब एक अध्यापक के तौर पर नियुक्त हो गए थे, और मैंने जैसा कि आपको बताया था बहुत ही प्रतिभाशाली थे। तो ये अपनी नौकरी में अध्यापक के पद से डिप्टी कलेक्टर के पद तक पहुंच गए थे। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी स्वाभिमानी और देशभक्त भी बहुत बड़े थे। सन 1928 में जब महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का आह्वान किया तो ये अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, और जीवन पर्यंत इन्होंने लेखन के द्वारा देश की सेवा की, और सन 1936 में इनका देहांत हो गया। तो ये तो है मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म के बारे में और उनके आरंभिक जीवन के बारे में। अब मैं बात करूंगी उनके लेखन के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद जी सबसे पहले उर्दू भाषा में लिखते थे। उर्दू भाषा में वो नवाब राय के नाम से लेखन करते थे। इनकी उर्दू उपन्यास थे असरारे मादिक और हम खुरबा व हम सबा। फिर इनका एक कहानी संग्रह आया था उर्दू का, सोजे वतन। उसमें सोजे वतन का अर्थ होता है देश का दर्द। मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, देश किन समस्याओं से जूझ रहा था, किस प्रकार की समस्याएं थी, उन्हीं को आधार बनाकर वो सोजे वतन कहानी संग्रह लिखा था। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था और इनको चेतावनी दी गई कि आप आगे से ना लिखिए। जब इस तरह की समस्या आई तो इन्होंने वो लिखना बंद कर दिया, और उसके बाद इन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया, और हिंदी में इन्होंने लिखना शुरू किया प्रेमचंद के नाम से, मुंशी प्रेमचंद। इस प्रकार धनपत राय जी नवाब राय के नाम से लिखते हुए मुंशी प्रेमचंद के नाम के साथ इन्होंने लिखना शुरू किया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियां थी वो अपने आप में एक अलग ही विषय लेकर लिखी जाती थी। मुंशी प्रेमचंद से पहले जो कहानियां होती थी वो काल्पनिक कहानियां ज्यादा होती थी, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने जब कहानियां लिखनी आरंभ की तो उनमें यथार्थवादिता थी, वास्तविकता थी। मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज के हर वर्ग पर कहानी लिखी है। इनकी कहानी का हर एक पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, चाहे कृषक वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसी भी वर्ग हो। मुंशी प्रेमचंद जी ने हर वर्ग पर अपनी लेखनी चलाई है।
तो इनके प्रसिद्ध उपन्यास है वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रम और गोदाना। और एक और आपको बताऊंगी, मुंशी प्रेमचंद जी का जब देहांत हुआ तो वो मंगलसूत्र का नाम का एक उपन्यास लिख रहे थे, लेकिन मृत्यु होने के कारण वो उपन्यास अधूरा ही रह गया। फिर इनकी कहानियां, मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जिनमें से कुछ मुख्य कहानियां मैं आपको बताती हूँ। कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर आदि बहुत सी कहानियां लिखी। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के कारण ये एक युग का नाम बन गया। मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पर युग का नामकरण कर दिया गया था। मुंशी प्रेमचंद जी जिस युग में आए थे उस काल को प्रेमचंद युग नाम दिया गया, और उनसे पहले के समय को प्रेमचंद पूर्व युग कहा गया, और मुंशी प्रेमचंद जी के बाद में जो कहानियां लिखी गई उनको प्रेमचंदोत्तर युग कहा जाता था। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो आप मैं बता रही हूँ कहानियां, उनके लेखन बहुत ही अधिक विस्तृत है। अब बात करते हैं इनकी भाषा की। जैसे कि आपको पता ही है, इन्होंने शुरुआत में उर्दू भाषा में लिखना शुरू किया था, तो उर्दू भाषा का इस्तेमाल होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हिंदी में इनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल, सहज और साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। उर्दू भाषा के शब्दों की बहुत बहुलता होती थी, और साथ ही साथ उनकी कहानियों में मुहावरे, लोकोक्तियां और सूक्तियां आदि का तो वर्णन बहुत ही अच्छा होता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन काल बहुत ही प्रसिद्ध था, और उन्होंने अपने जीवन में एक नए युग का आरंभ किया। तो बच्चों, ये तो था मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मैंने आपको विस्तार से इनके जीवन के बारे में बताया है। अब जीवन परिचय लिखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि जीवन परिचय लेखक का नहीं आता। ऐसा नहीं है। हाँ, ये मानती हूँ कि लेखक परिचय नहीं आता है, कवि परिचय आता है, लेकिन हमारी जो परीक्षा होती है उसमें प्रश्न पत्र में MCQ आते हैं, और जो MCQ होते हैं वो पाठ के साथ साथ लेखक के जीवन परिचय से भी आ सकते हैं, और जीवन परिचय से MCQ आएंगे तो उसके लिए हमें जीवन परिचय अच्छे से करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय कराया है। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो याद हो जाएगा। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। किसी तरह का अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और एक बात और, अगर अभी भी आपने मेरा चैनल हमारी हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना जरूरी है। जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।